जय सच्चिदानंद। हमने अगले वीडियो में भगवत नाम कैसे लिया जाए उन पर थोड़ा चिंतन किया। मैं उस पॉइंट पर आपको ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आज तक हम भगवत नाम तो लेते थे, मगर कैसे लिया जाए वो पता न होने से आज तक हमें हमारे गोल पर हम पहुंच नहीं पाए। जब शब्द चिंतन में आता है, प्राण शक्ति उनके साथ एक होती है, तब इनको गति मिलती है। और गति सबसे पहले इस ईथर में रिकॉर्ड होती है। ईथर में जो प्राण है उनको गति मिलती है। बिना गति से नाम से नामी की यात्रा नहीं हो सकती। इस प्रकार स्थूल शब्द के रूप में अवर्णनीय हुआ भगवत नाम साधक की सहायता करता है और विष्णु पद को साक्षात्कार करता है। वैखरी वाणी विश्व रूप में है। स्थूल विश्व और सूक्ष्म देवदत्त के बीच सबर जोड़ने वाली मध्यमा वाणी है। 4 प्रकार की वाणी की यह बात हुई है। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। वैखरी वाणी विश्व रूप में है। मैंने कहा कि भाई वैखरी वाणी विश्व रूप में है, तो कैसे, किस रूप में है वो भी समझना पड़ेगा। जब आप वैखरी में शब्द का उच्चार करते हो, उनका स्पंदन उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंग की बात कर रहा हूं। वैखरी ध्वनि तरंग पैदा करती है। और इस ब्रह्मांड में सबसे पहला स्तर जो निचला स्तर है वो वैखरी का है। एक बेस बनाती है। आप देखोगे जिस तरह ये मोबाइल, दिन में करोड़ों मोबाइल स्पंदनाएं ब्रह्मांड में भेजते हैं, और हम भी दिन रात विचार करते रहते हैं। एक विचार में कई शब्द और कई शब्दों का अलग अलग तरंग, क्योंकि आपकी भावना अलग अलग है, इसलिए स्पंदना भी अलग अलग होती है। वैसे देखो तो पूरे ब्रह्मांड में तरंग के सिवा कुछ नहीं है। कहाँ? पहले स्टेप पर। वैखरी पहला स्टेप है। ईथर में सबसे पहला स्टेप वैखरी का आता है। कभी सूक्ष्म दृष्टि से आप देखोगे तो तरंग के सिवा कुछ नहीं, इतनी हलचल हो रही है। करोड़ों मोबाइल एक्टिव होते हैं और शब्द कोई एक दूसरे का कनेक्ट नहीं होता है। एक परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तो उनके साथ सूक्ष्म तत्व जुड़ा हुआ है, तो कनेक्ट नहीं होने देता। करोड़ों मोबाइल एक्टिव, करोड़ों स्पंदनाएं ब्रह्मांड में है, फिर भी आपका दूसरे का मोबाइल कनेक्ट नहीं हो जाता है। ये वैखरी का प्रभाव है। और हर एक शब्द को अलग अलग स्पंदनाएं मिलती है। कहां से? प्राण शक्ति से। इस तरह मूलाधार चक्र में स्थूल पृथ्वी तत्व है। उस पृथ्वी तत्व के अंदर एक शक्ति है जिनको हम कुंडलिनी कहते हैं। तो वहां उनका मिलन होता है और तरंग के रूप में ब्रह्मांड में फैलने लगता है।
स्थूल विश्व और सूक्ष्म देव तत्व के बीच संबंध जोड़ने वाली मध्यमा वाणी है। हमारे विश्व गले से निकलते हैं, पहले मुंह से निकले, इनके बाद मध्यमा का कर्म आता है। मध्यमा थोड़ी, जिस तरह हम यहां से नीचे जाते हैं वैसे वाणी यहां से ऊपर जाती है। मध्यमा सेकंड पथ है, थोड़ा सूक्ष्म है, उनको जोड़ने वाला देवदत्त। अलग अलग प्रकार की गति में ये देवदत्त स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ता है। तभी जो स्पंदनाएं वैखरी में प्रकट होती है उनको सूक्ष्म स्तर पर ले जाता है, इसलिए उनको मध्यमा कहा। पहले उनके बीच वाला मध्यमा, इनके बाद पश्चंती आती है। इन दोनों को पश्चंती अति सूक्ष्म है, मगर उनके बीच की जो तरंग है मन उनको समझ पाए, क्योंकि अभी मन भी इतना सूक्ष्म नहीं हुआ है, इसलिए उस स्पंदना को वो पकड़ सकता है। हमारे गले में जैसे आवाज आती है, बाहर वाला नहीं पकड़ सकता, मगर हम पकड़ सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उनके साथ चेतना का स्तर जुड़ जाता है, इसलिए उनको मध्यमा कहते हैं। पश्चंती देवदत्त को प्रकाशित करती है। तीसरा स्टेज आया पश्चंती का, उनको देवदत्त को प्रकाशित करती है। प्रकाश हमारे अनाहत चक्र में भगवान ने कहा ना, ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हो, तो वहां प्रकाश की किरणें सतत प्रकाशित हो रहती है, स्पंदन करती रहती है। जब देवदत्त सूक्ष्म को धीरे धीरे और सूक्ष्म करता है, तभी पश्चंती में अति सूक्ष्म ट्रांसफर होता रहता है। समझो वैखरी से उनका स्तर धीरे धीरे सूक्ष्म होता होता जब पश्चंती में होता है, तब उनको एक प्रकाश की गति मिल जाती है, और जितना सूक्ष्म इतनी स्पीड भी बढ़ती है। साइंस तो कहता है ना, 1 सेकंड में 1,86,000 मील की इनकी स्पीड है प्रकाश की। प्रकाश उनके साथ जुड़ता है और भी स्पीड बढ़ जाती है, और एक स्पंदन उत्पन्न होने से इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा 1 सेकंड में हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं तो अमेरिका वाले सुन लेते हैं मोबाइल में, कितनी स्पीड बढ़ गई। अरे यह सब स्टार्ट नहीं हुआ, वहां उन्होंने पकड़ लिया, वहां रिंग बजती है। 10,000 किलोमीटर इंडिया अमेरिका का बीच में फासला है, फिर भी यहाँ आपने टच किया तो वहां घंटी बजती है। घंटी कब बजती? उनका स्पंदनाएं वहां होकर सीधी उस मोबाइल पर टच हो जाती है, वो प्रकाश उनकी पूर्ण गति में आता है। और ये पश्चंती आप और परमात्मा के बीच में आदान प्रदान करने के माध्यम है। मध्यमा आपके अंदर है, मगर पश्चंती आप और परमात्मा के बीच में आदान प्रदान करने के लिए सबसे पहला स्टेप है। इसलिए इनका महत्व बहुत है।